नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकारों के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? वर्तमान के अंदर भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार हैं, वह भारतीय संविधान के अंदर दिए गए हैं। मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार हैं, वह दिए गए थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार है। यह संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। वर्तमान के अंदर 6 मूल अधिकार हैं, वह भारतीय नागरिकों के पास है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा अधिकार है वह शिक्षा व संस्कृति बनाए रखने का अधिकार, और छठा अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय नागरिकों के पास वर्तमान के अंदर 6 मूल अधिकार हैं, वह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। एक मूल संविधान में 7 थे, इसमें संपत्ति का अधिकार है, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? मौलिक अधिकार हैं, यह भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, वह किया गया है, और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर मूल अधिकार हैं, वह उनका उल्लेख है, वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? तो संविधान के कुल 23 अनुच्छेद हैं, यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार हैं, वह समस्त देशवासियों को दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और वाद योग्य अपरिवर्तनीय है। तो भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार दिए गए हैं वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है, और यह वाद योग्य भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति पर चर्चा इसमें की गई। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की चर्चा है, यह टेलीफिल्म्स लिमिटेड भारत बनाम भारत संघ जो केस है, इसके अंदर BCCI है, इसके बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 12 है, इसमें राज्य की परिभाषा है वह बताई गई है। राज्य की परिभाषा के अंदर राज्य के अंदर कौन कौन सम्मिलित होंगे? तो संघ की विधायिका कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, और राज्य के जो राज्य निधि से पोषित संस्थान हैं वे राज्य के अंदर सम्मिलित होंगे। BCCI है, यह राज्य के अंदर शामिल नहीं होगी। NCERT राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, यह भी राज्य के अंदर, इसको राज्य का भाग नहीं माना गया है। वक्फ बोर्ड को भी नहीं माना गया है राज्य का अंग। ICICI बैंक है, और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता बैंक है, उपभोक्ता बैंक, न्यायालय हैं, इन्हें राज्य नहीं माना गया है। राज्य किन किन को माना गया है? भारत की सरकार है उसके संसद को, राज्य की विधायिकाएं कार्यपालिकाएं हैं उनको, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको, और राज्य निधि से जो पोषित संस्थान हैं उनको राज्य के अंदर राज्य का अंग है वह माना गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13(2) में निम्नलिखित है उल्लेखित है कि ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग खालिस्तान का उल्लंघन करे तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। तो संविधान के अनुच्छेद 13(3) में उल्लेखित किया गया है कि ऐसी विधि का निर्माण जो संविधान के भाग 3
मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) है, इसके अंदर विधि को परिभाषित किया गया है। विधि को परिभाषित है वह किया गया है। विधि को परिभाषित किया गया है। इसके अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आभासी विधायन का सिद्धांत है, यह अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, अधितयजन का सिद्धांत है और ग्रहण का सिद्धांत है, यह तीनों सिद्धांत हैं, यह अनुच्छेद 13 से संबंधित है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत है कि यदि कोई कानून है, यदि इस कानून का 50% हिस्सा है यह मूल अधिकारों के संगत है तो इसे अपना लिया जाता है, और जो हिस्सा असंगत है उसे खारिज कर दिया जाता है। अधितयजन का सिद्धांत है, यह है कि मूल अधिकार है, इनका त्याग है वह नहीं किया जा सकता। ग्रहण का सिद्धांत है, यह संविधान पूर्व की जो विधि है जो भाग 3 से असंगत हैं वह संविधान के लागू होते ही प्रभावहीन हो जाती हैं, किंतु सामान्य व्यवहार में ये है वह विधि अस्तित्व में रहती है, यह ग्रहण का सिद्धांत है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों सिद्धांत हैं, यह अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं। आभासी विधायन का सिद्धांत है, यह इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार है, यह मूल अधिकार नहीं है, यह एक मूल कर्तव्य है। मूल अधिकार हैं, यह भारतीय संविधान के अंदर 6 मूल अधिकार हैं वह दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा अधिकार है संस्कृति शिक्षा बनाए रखने का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें आर्टिकल 23 और 24 हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक का वर्णन है। संस्कृति एवं शिक्षा बनाए रखने का अधिकार है, इसमें आर्टिकल 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें आर्टिकल 32 है, इसका उल्लेख है वह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मौलिक अधिकार हैं और एक तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं वह दे रखे हैं। समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, इसका उल्लेख है वह अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर किया गया है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका उल्लेख है वह आर्टिकल 19 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका उल्लेख है वह आर्टिकल 19 में किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आर्टिकल 25 के अंदर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह आर्टिकल 32 के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। तो इसमें 1 में 1 है, 2 में 4, तो यह इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 में मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 है यह विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 है, इसके अंदर अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है। आर्टिकल 21 है, इसके अंदर प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 है, इसके अंदर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत है यह समानता के अधिकार का हिस्सा है। शिक्षा व सेना को छोड़कर सभी में उपाधियों का अंत है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में ग्रहण किया गया है। विधियों के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, इन दोनों का उल्लेख है, यह आर्टिकल 14 के अंदर है। आर्टिकल 14 है यह विधि का शासन, इसके अंदर विधि
विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यूएसए से ली गई है, और विधि के समक्ष समानता है यह तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और विधियों का जो समान संरक्षण है यह अवधारणा यूएसए से ली गई है। तो विधियों के समान संरक्षण है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से, और ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता है यह लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद इंगित कीजिए जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है यह अनुच्छेद 14 के अंदर किया गया है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है, इसका वर्णन है वह किया गया है। अनुच्छेद 14 है, इसके अंदर विधि का शासन, विधि का शासन है उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य है वह नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव है वह नहीं करेगा, इसका उल्लेख है वह किया गया है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यह आर्टिकल 15 के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। आर्टिकल 16 है, इसके अंदर लोक नियोजन के अंदर अवसर की समानता, राज्य सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता देगा, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 है, इसके अंदर अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 है, इसके अंदर उपाधियों का अंत है वह किया गया है, उपाधियों का अंत है वह किया गया है। तो यह समानता का अधिकार है जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 है, ये सभी आपको मैंने बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है? भारतीय संविधान के अंदर केवल भारतीय नागरिकों को जो अधिकार उपलब्ध हैं वह 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार हैं, यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो 16 है, यह नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। 29 भी नहीं है। अनुच्छेद 14 है, यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। 19 भी है, यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो नागरिक और गैर नागरिकों दोनों को मूल अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना, तो विधि का शासन है यह आर्टिकल 14 के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 14 है, इसके अंदर विधि के समक्ष समानता, इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें 3 नंबर है, ये होगा अनुच्छेद 16(3). अनुच्छेद 16(3) है कि राज्य जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें निवास के आधार पर नौकरियों में विभेद है वह कर सकता है, तो इसमें 2 होगा। अनुच्छेद 16(4) राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति विशेष उपबंध है वह कर सकता है। अनुच्छेद 18(1) है, इसमें 1 नंबर होगा, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन इसके अंदर सेना और शिक्षा या विद्या संबंधी समान है, इसके अतिरिक्त कोई भी उपाधि है वह प्रदान नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करने वाला अधिकार है वह आर्टिकल 15, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जिसमें उल्लेख किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव है वह नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? इसके अंदर ऑप्शन है जन्म स्थान, धर्म, उद्भव और योग्यता। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इसके अंदर योग्यता का उल्लेख नहीं है। 16(2) के अंदर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, मूल स्थान या जन्म स्थान, जिसके अंदर उद्भव या वंशानुगतता व निवास शब्द हैं, इनका उल्लेख है वह किया गया है कि राज्य है वह धर्म, लोक नियोजन के अंदर
अवसर की जो उपलब्धता है वह 16 में दी गई है। तो इसके अंदर राज्य है वह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, मूल स्थान, जिसमें उद्भव और वंशानुगता व निवास के स्थान पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव है वह नहीं करेगा। इसमें योग्यता का उल्लेख है वह नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो यह आर्टिकल 16(4) के अंदर प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 16(4) के संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) के है यह पदोन्नति के अंदर आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। 16(4) है यह बैकलॉग भरने में 50% से अधिक आरक्षण से संबंधित है। बैकलॉग भरने में 50% से अधिक आरक्षण से यह संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) है यह भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो यह स्वतंत्रता संविधान संशोधन हुआ था 1995 के अंदर 16(4) है वह जोड़ा गया, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था वह की गई। 16(4) है यह भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो यह 81वां संविधान संशोधन हुआ था 2000 के अंदर, जिसमें यह अनुच्छेद है यह जोड़ा गया। तो 16(4) किससे संबंधित है? पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4 का जोड़ा गया? तो स्वतंत्रता संविधान संशोधन 1995 के अंदर यह जोड़ा गया। 81वां संविधान संशोधन 2000 के अंदर हुआ, जिसमें 16 में खंड 4 है वह जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4 द्वारा जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया था 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। पहला ऑप्शन है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) हैं यह 103वां संविधान संशोधन तो 2019 के अंदर हुआ था, जिसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है वह दिया गया था। तो इसमें ये दोनों जो अनुच्छेद हैं यह 103वें संविधान संशोधन के अंदर इसमें जोड़े गए थे। अगला ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाय ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को संवैधानिक बताया था। यह कथन भी सत्य है। उक्त फैसला 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा सुनाया गया। यह कथन गलत है। इसमें 5 न्यायाधीश हैं, इनकी संवैधानिक पीठ है। इसने यह फैसला है 3:2 के में सुनाया था। तो इसके अंदर क और ख सही है। ऑप्शन नंबर ग है यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं? अनुच्छेद 19 है, इसके अंतर्गत वर्तमान के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वह दी गई हैं। मूल संविधान के अंदर बात करें तो मूल संविधान में इसके अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वह दी गई थी। वर्तमान के अंदर इसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वाक व अभिव्यक्ति, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) ख के अंतर्गत है सम्मेलन की स्वतंत्रता, ग के अंदर है संगठन की स्वतंत्रता, घ के अंदर है अबाध विचरण, अबाध विचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(a) अड़ के अंदर निवास की स्वतंत्रता। 19(1) च के अंदर पहले है वह संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 19(6) है, इसके अंदर रोजगार या आजीविका की स्वतंत्रता है वह दी गई है। तो वर्तमान के अंदर बात करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वाक व अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगठन, अबाध विचरण, निवास व रोजगार। मूल संविधान के अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वह दी गई थी, जिसमें 19(1) च संपत्ति है, इसकी स्वतंत्रता को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह 19(1) के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 19(1) में शब्द अथवा सहकारी संस्थाओं ये जोड़े गए थे? तो 19(1) है यह संगठन बनाने की शक्ति है वह देता है। इसके अंदर हुआ 97वां संविधान संशोधन 2012 के अंदर, 97वां संविधान संशोधन 2012 के अंदर हुआ, जिसके अंदर सहकारी समितियों के निर्माण को स्वतंत्रता है वह प्रदान की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 97वां संविधान संशोधन है यह 2011 के अंदर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के अनुच्छेद 19 में द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है? ऑप्शन है शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, वृत्ति, व्यापार, कारोबार और उपजीविका की स्वतंत्रता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो यह 19(1) के अंदर यह अधिकार है वह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है वह दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अनुच्छेद 19(1). अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन संघ बनाने की। तो इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है वह इसके अंदर नहीं दी गई है। इसमें वाक व अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगठन, भ्रमण, निवास और रोजगार इसकी स्वतंत्रताएं हैं वह दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, प्रेस की स्वतंत्रता है यह वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला क्वेश्चन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, उपयुक्त सभी के आधारों पर। तो उपयुक्त सभी के आधारों पर इस पर प्रतिबंध है वह लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(1) में अंतर्राष्ट्रीय मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंध लगा सकता है? तो इसके अंदर निर्बंध है वह राज्य द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? अनुच्छेद 19(2) है, इसमें वाक व अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसकी सीमाएं दी हुई हैं। तो लोक व्यवस्था प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ 1951 के अंदर। इसके अंदर क्या क्या जोड़े गए? तो लोक व्यवस्था जोड़ा गया, अपराध उद्दीपन है वह जोड़ा गया, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ये 3 हैं यह जोड़े गए थे। लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है यह इसके अंदर जोड़ा गया था। अनुच्छेद 19(2) के अंदर भारत की प्रभुता और अखंडता है यह 16वें संविधान संशोधन के अंदर 1963 के अंदर जोड़ी गई। भारत की प्रभुता व अखंडता शब्द है यह 16वें संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया। लोक व्यवस्था है यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंदर जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(1) व अनुच्छेद 27 के अधीन कार्य स्थल पर कार्यरत कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को मूल अधिकार का अतिक्रमण किस मामले में माना गया है? तो यह विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है वह दिया गया है?
तो यह अनुच्छेद 20 के अंदर दिया गया है। अपराधी हैं उन्हें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है वह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 20(1), 20(2) और 20(3). अनुच्छेद 20(1) है, इसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे उसी समय का जो कानून है उसके हिसाब से सजा है वह दी जाएगी। अनुच्छेद 20(2) है, इसके अंदर लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसे सजा भी एक ही अपराध की दी जाएगी। दोहरे दंड से 20(2) के अंदर संरक्षण है वह दिया गया है। 20(3) है, इसके अंदर उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसको समय के खिलाफ गवाही के लिए नहीं उकसाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 में नहीं है। अनुच्छेद 20 है, यह अपराध के अंदर दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। जीवन जीने का अधिकार है, यह आर्टिकल 21 के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा केवल गैर नागरिकों को, किसी भी व्यक्ति को, केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों को, केवल नागरिकों को। तो 20(3) है, यह खुद के खिलाफ गवाही देने हैं इसको प्रतिबंध करता है, तो यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? तो यह जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा प्रदान करता है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वह इसके अंदर किया गया है। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के अंदर, जिसमें अनुच्छेद 21 है, इसके अंदर 21 क जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वह दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है, जिसमें इसे निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जीवन का अधिकार है वह बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो यह मूल अधिकारों के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ था? यह अधिनियम है, यह 2009 के अंदर आया और यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रावधान है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध, बच्चे को रोजगार की गारंटी। बच्चे को रोजगार की गारंटी यह अधिकार है वह नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, यह अभी निर्धारित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद है, इसके अंदर यह अभी निर्धारित है वह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा? तो इसके अंदर आर्टिकल 24 है, इसके अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 निम्न में से किस आधार पर सुरक्षा नहीं देता है? गिरफ्तारी के कारणों को सूचना देने का अधिकार है, इसमें गिरफ्तारी से पहले मेडिकल परीक्षण से सुरक्षा है, यह अधिकार नहीं देता है। गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। ये तीनों हैं, इससे तो सुरक्षा देता है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले मेडिकल परीक्षण की से सुरक्षा है यह नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 में प्रदान नहीं किया गया है? हथकड़ी न लगाने का अधिकार। हथकड़ी न लगाने का अधिकार है, यह इसके अंदर नहीं प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हथकड़ी न लगाने का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 21 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है 1951, 52, 1953, 1950। तो यह अधिनियम 1950 के अंदर लागू हुआ था और
69 के अंदर इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। उपाधियों का निषेध या उपाधियों का अंत है, यह अनुच्छेद 18 के अंदर किया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यह आर्टिकल 26 के अंदर दी गई है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है, यह आर्टिकल 29 के अंदर। शिक्षा का अधिकार जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था, यह अनुच्छेद 81 के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद की उपबंध 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो यह इसका उल्लेख है वह अनुच्छेद 24 के अंदर किया गया है कि 14 वर्ष से कम कोई भी बालक है वह कारखान, मिल या खान है इसके अंदर काम नहीं करेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसके अंदर आर्टिकल 23 व 24 है उसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 23 है, इसके अंदर मानव दुर्व्यवहार व बलात्श्रम पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 24 है, इसके अंदर 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखानों, खानों व अन्य जोखिम कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह, इसमें आर्टिकल 23 और 24 हैं। तो मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम है, इस पर रोक है वह लगाता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 14 वर्ष के छोटे बच्चों को कारखानों में काम करने से रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यह आर्टिकल 24 के अंदर इसका उल्लेख है। अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंदर। बलात्श्रम पर प्रतिषेध आर्टिकल 23। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है, यह आर्टिकल 29 के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में मिलता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 4 आर्टिकल हैं वह इससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मानवता। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 17 सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है, सही है। अनुच्छेद 21 है, यह जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यह कथन भी सत्य है। अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यह कथन असत्य है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 24 है, अनुच्छेद 24 है, इसके अंदर जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं उनको कारखानों में काम करने पर रोक है वह लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है माचिस के कारखाने में कार्य करने को बाध्य किया जाता है, इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है? शोषण के विरुद्ध अधिकार और आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब आया? 1956 के अंदर। भारतीय संविधान में सन्निहित किस मूल अधिकार के अनुरूप बनाया गया था? तो ये आर्टिकल 23 है, इसके अनुरूप है यह बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यह इनके अधीन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण तथा किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है? वह देता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 है, यह किसी भी धर्म के अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है वह देता है। आर्टिकल 26 है, इसके अंदर धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है वह दी गई है। आर्टिकल 27 है, इसके अंदर धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसमें धार्मिक संस्थान है उसमें करों में छूट की गई है। आर्टिकल 28 है, इसके अंदर उल्लेख किया गया है कि सरकार द्वारा संचालित जो शिक्षण संस्थान है उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा है वह नहीं दी जा सकती। ये चारों ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन 1978।
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार है, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के रूप में हटाए गए पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? आर्टिकल 18, 19 वन च और आर्टिकल 31 के अंदर संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था पहले, इसको अब हटा दिया गया है और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300 क इसके लिए जोड़ा गया और इसको एक विधिक अधिकार है वह बना दिया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अनुच्छेद 300 क। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया था? तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार। तो यह अब वर्तमान के अंदर यह मौलिक अधिकार नहीं है, सांविधिक, संवैधानिक और यह विधिक अधिकार है वर्तमान के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? आर्टिकल 32 इसमें संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है, यह आर्टिकल 32 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 के अंदर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर अंबेडकर हैं, इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, नागरिकों, अनुच्छेद 32 के अंदर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा है वह करता है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह निलंबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा पत्र रीट जारी करने की शक्ति संपन्न है? तो उच्च न्यायालय है यह आर्टिकल 226 के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है यह आर्टिकल 32 के अनुसार रीट जारी है वह कर सकता है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए। हाई कोर्ट 226 और 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? कौन सी रीट है जो निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट है यह निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका अर्थ है सशरीर उपस्थित करना, किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर यह रीट है वह जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक अवर न्यायालय का अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रीट जारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रीट याचिका पेश कर सकता है? तो रीट याचिका है यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में पेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रीट जारी की जाती है? प्रतिषेध रीट है यह निचली अदालतों के लिए जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ विधि के किस प्राधिकार से? कौन सी रीट है जिसका अर्थ है कि विधि के किस प्राधिकार से? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अधिकार परीक्षा रीट है, इसका अर्थ होता है विधि के किस अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है अथवा निर्वहन करने से मना करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र
जारी कर उस पदाधिकारी आज्ञा पत्र रीट जारी कर उस पदाधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेशित किया जा सकता है। कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे तो कौन सी रीट जारी की जाती है? परमादेश रीट है वह जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह अस्पृश्यता के लिए दंडनीय अपराध बनाने की शक्ति है वह भारत के संसद के पास है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 35 के 2। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य जो वाद है यह 1967। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद है यह 1973। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो मामला है यह 1980। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद है यह 1950। तो इसके अंदर काल क्रमानुसार चुने तो 4 है वह सबसे पहले, उसके बाद 1967 1, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता साम्यभाव संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? तो यह मिनर्वा मिल्स वाद 1980, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह दिया गया था गोकुलनाथ मामले के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सही कूटों का मिलान कीजिए, सही कूटों का चयन कीजिए। मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया, यह कथन सत्य है। अगला है, 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 19 ख एवं 19 ग में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता स्थापित की थी। दोनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न किस मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के अंदर आया था? तो यह शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले के अंदर यह सबसे पहले जो प्रश्न है वह विचार में आया था। अगला क्वेश्चन है, श्रेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वाद किससे संबंधित है? तो यह वाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीव और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा, अभिव्यक्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूचना का अधिकार है, सूचना का जो अधिकार है यह दिया गया है 19(1) क में, इसमें 4 होगा। भारत में निवास का अधिकार, इसमें 5 होगा 19(1) ड और इसकी सीमाएं दी गई हैं 19(5) के अंदर, बी में 5 होगा। पुरुषों और महिलाओं शिक्षा का अधिकार है, यह दिया गया है 21 क। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, यह दिया गया है अनुच्छेद 39(6), इसमें 3 नंबर है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19(a) के अंदर किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार है यह अनुच्छेद 21 के अंदर,
किया गया है। शिक्षा का अधिकार 21A के अंदर और मानव दुर्व्यवहार प्रतिबंध अनुच्छेद 23 के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आजादी है वह नहीं दी गई है। मौलिक अधिकारों के विषय में कौन से कथन सही हैं? भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, सही कथन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। दोनों ही कथन सत्य हैं।